हेलो एवरीवन। आज डे 1 है और आज से हम स्ट्रगल को शुरू करेंगे। एडिटोरियल सुधारने का पूरा काम होगा हंटर्स मॉक पे। एडिटोरियल पहला स्टार्ट करते हैं। तो मेन वर्ड पढ़ेंगे, जैसे वेक्साशियस हो गया, इसका मतलब हो गया बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग। कॉन्शियस का मतलब अवेयर, कंसिस्टेंस का मतलब एग्रीमेंट, सेंश्योर करना, ब्लेम ब्लेम करना, ठीक है। और फिर एक एविडेंट का मतलब वेरी क्लियर। एप्रीहेंशंस का मतलब है मुझे एप्रीहेंशंस है, कंसर्न है आपको लेके, ठीक है। उसके बाद यही चीज़ अब हम, जैसे मैंने 10 का एक सेट दिया था, इसके सॉल्यूशन देख लेंगे। जैसे कॉन्सेंसस का मतलब होगा जनरल एग्रीमेंट बिटवीन द पीपल। वेक्साशियस एक बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग ट्रबलसम सिचुएशन हो गई। फिर मैं बात करता हूँ एप्रीहेंशंस की, इसका मतलब बहुत ज़्यादा कंसर्न है किसी चीज़ को लेके, फियर है, एंग्जाइटी है, ठीक है। चौथा देखिए, कॉन्शियस का मतलब किसी चीज़ से आप फुल्ली अवेयर है, अलर्ट है। फिर आप क्रिटिसिज्म पे आते हैं, यानी कि आप किसी चीज़ को डिसअप्रूवल कर रहे हैं, ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। फिर आप एविडेंट का मतलब, एविडेंट है कोई चीज़ जिसका मतलब बहुत ज़्यादा क्लियर है, विजिबल है, ऑब्वियस है। आगे आता हूँ असेंट। असेंट का मतलब हो गया एग्रीमेंट, फॉर्मल एग्रीमेंट एंड प्रपोजल। अब देखिए यहाँ परपीटुअल का मतलब है जो कभी खत्म नहीं होने वाला, इटरनल वर्ड यूज़ करेंगे हम, ठीक है। ओवरसाइट का मतलब कि ओवरव्यू हो गया किसी चीज़ का लेके, सुपरवाइजिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ समथिंग, ठीक है। उसके बाद रिपग्नेंट का मतलब हेट टाइप में आप स्ट्रॉन्ग डिस्पोजल, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स। एंड दिस इज द एंड ऑफ द 10 vocabs विद इन 1 minute। अब हम पीछे आ रहे हैं दूसरे सेट पे। अब यहाँ पर हम फोकस करने वाले टॉपिक के बारे में, अडॉप्शन स्ट्रेटजी। सिर्फ ऊपर का व्यू लेंगे कि 2024 में क्या हुआ। 4500 लोग, 4500 बच्चे जो है अडॉप्ट हुए हैं 2024 का। अभी जो स्टेटस है, पहले तो मैं देखो, अडॉप्शन का मतलब गोद लेना, ठीक है। डिकेड पूरा 10 साल का टेन्योर होता है। आउटस्ट्रिप का मतलब होता है पीछे करना। एक लाइन पढ़ूंगा, डिमांड फार आउटस्ट्रिप सप्लाई, यानी डिमांड ने पीछे छोड़ दिया सप्लाई को, ठीक है। लेजिस्लेशन का मतलब रूल हो गया, रेगुलेशन हो गया। जुवेनाइल का मतलब बच्चा, बच्चा टाइप में, जो कि मतलब एडल्ट से थोड़ा ऊपर होता है। नोडल्स जो कि मेन सेल होता है, नोडल मीन्स मेन हेड। अडॉप्शन बता दे, सिग्नल्स बता दिए। ऑर्फन का मतलब है जो बच्चे अनाथ होते थे। एग्जॉस्टिंग बता दिया, टेडियस बोरिंग टाइप में अडॉप्शन। अब जो पैसेज है वो अडॉप्शन स्ट्रेटजी पे है कि 4500 बच्चे 2024-25 में अडॉप्ट हुए। सिचुएशन इस तरीके की है कि 35,000 माँ बाप है, लगभग 35,500 माँ बाप हैं, और बच्चे जो अवेलेबल है सिस्टम के हिसाब से लीगली वो 2400 ही बच्चे अवेलेबल है। इसमें हमारे पास दो लॉ आते हैं जिसे बोलते हैं हामा, और दूसरा वाला CAR है, कैरा। हामा जो है वो 1956 का है, हिंदुस्तान या हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। और दूसरा जो है केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन 2000 का एक्ट है। तो इसने ये बोला कि फॉर्मल जो ये जुवेनाइल एक्ट आया 2021 का, इसके थ्रू क्या हुआ, जो कोर्ट्स के इंटरफेरेंस फॉर अडॉप्शन था उसको हटाकर DMs को ये चीज़ें दे दी गई, ठीक है। फिर 2022 की एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी जिसने बताया कि किस तरीके से बहुत सारे जो एजेंसीज़ हैं वो कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। जिसकी वजह से कोई एक सिस्टमेटिक डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, और हम बच्चों, जो बच्चे अनाथ हैं जिनको एक अच्छी लाइफ मिल सकती है, वो चीज़ कहीं ना कहीं स्ट्रीमलाइन नहीं हो पा रही। तो ये सब चीज़ें बताइए कि कारा का क्या एम्बिशन है जो इसको हेल्प करेगा। तो इस रिपोर्ट को मैंने दिया, मतलब ये मैंने एग्ज़ाम दिया, और इसमें काफ़ी कुछ गलत किया, लेकिन इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसमें से क्या क्या इन्फर कर सकते हो। पहला बोला, सब्सटेंशियल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु कुड बी एलिजिबल फॉर अडॉप्शन रिमेन आउटसाइड द लीगल सिस्टम। इसमें बिल्कुल सही है कि बहुत सारे बच्चे जो कि एलिजिबल हो सकते हैं अडॉप्शन है, वो सिस्टम के बाहर है अभी, ये सही है। दूसरा, डिलेज इन लीगल प्रोसेस एंटायरली ड्यू टू एब्सेंस ऑफ जुडिशियल सिस्टम। वही कह रहा है कि डिले जुडिशियल सिस्टम के ना होने की वजह से, जबकि जुडिशियल सिस्टम की वजह से डिले है, ये गलत है। और फिर ये बोल रहा है कि करंट सिस्टम में अनइंटेंशनली एनकरेज इलीगल अडॉप्शन प्रैक्टिस। बिल्कुल 40s 50s के लोगों की बात की है कि वो प्रोसीजर से बचने के लिए क्या करते हैं, मतलब जब आपके बच्चे नहीं होंगे, आप 40s 50s में होंगे, तो आप कोशिश करेंगे कि आप जितना कम लीगल प्रोसीडिंग में फंसे और बच्चे को अडॉप्ट कर लें। तो वही सिनेरियो यहाँ पर हो रहा है, करंट सिस्टम की बात की जा रही है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर बोला कि वैसे इसका आंसर 1 और 3 है, वो वाला गलत है, बीच वाला। अब इसमें यही बोला गया कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इफ़ समथिंग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी दोनों एक साथ हो रही हैं। अगर मैं बोलूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम भी मुझसे प्यार करो, एक रेसिप्रोकेशन भी है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, ठीक है। तो इसने ये बोला कि रेगुलेटरी ओवरसाइट एंड एफिशिएंसी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो आपका व्यू है और जो सिस्टम की एफिशिएंसी है वो बराबर मैच नहीं कर रही, ठीक है। लीगल फ्रेमवर्क स्टैंड्स फुल्ली इक्विप्ड, ये गलत है बिल्कुल। लीगल फ्रेमवर्क कभी फुल्ली इक्विप्ड नहीं हो सकता। फिर अडॉप्टेबल चाहे सिस्टम इंटीग्रेशन अनरेगुलेटेड इंस्टीट्यूशन, ये पहला और मतलब इसमें सारे सही हैं, इसमें सारे ही सही हैं, या पहला तीसरा सही है, सॉरी।
हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2021 के अमेंडमेंट की बात की गई है कि फुल्ली एलिमिनेटेड ऑल डिलेज वगैरह, नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टेड चिल्ड्रन फॉर एक्सिट्स, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा वाला सिर्फ पहला गलत है, इसने बोला कि सब कुछ एलिमिनेट कर दिया। भाई आपने बताया था कोर्ट से, है ना। अब पैसेजेस पे एक ये अच्छा क्वेश्चन था। इसमें क्या था कि पैसेज किस तरीके का है ये, तो आप बोलोगे ये पैसेज जो है ये क्रिटिकल है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा फोकस किया गया है। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस इसको देखना है खुद से। हाँ, डिसिपेट का थोड़ा देख लें, टाइम वेस्ट नहीं करना, कम से कम में करना है। तो पार्टीजन का मतलब सपोर्टर होता है, ठीक है। उसके बाद कैट्स का द कैट्स यूज़ किया गया है। फिर इसमें बड़ा क्लियर तरीके से पैसेज करना जरूर से। इसमें था पुटिंग ऑफ था, फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ता हूँ मैं। फिर रेसिप्रोकेटेड था, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इसमें काउंटर पार्ट था क्योंकि बराबर का बंदा है। फिर आगे देखिए, इसमें प्रोपोजिशन होता है, योजना, प्रीडिस्पोजिशन, इंक्लिनेशन होता है। शेड लाइट ऑन बिल्कुल सही है इसमें, शेड लाइट ऑन, इसमें नो इम्प्रूवमेंट। आगे बढ़ता हूँ। जैसे दिल्ली हाई कोर्ट का एक बड़ा प्यारा ये वाला है। इसमें क्या है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी को बोला कि भाई तुम डॉक्टर को कैसे, मतलब लॉन्ड्रिंग के केस में। फिर इसमें आर क्यू से स्टार्ट होगा, फिर पी आएगा, फिर टी आएगा, फिर स्पेशल जज के बारे में आएगा। तो ये आप देख लेना, जो इम्पोर्टेंट है वही बताऊंगा यहाँ पर। ये ज़्यादा मुझे लगा नहीं। हाँ, इसमें सिर्फ एक स्पेलिंग का थोड़ा एरर है, और इसमें भी सब कुछ सही है। और दिस इज़ द एंड ऑफ दी स्ट्रैटेजी। अब तीसरा जो हमें पढ़ना है जब आप इंग्लिश माध्यम दोगे, ये फ्री वाला है। इसमें लिखा ही हुआ है इन कंक्लूसिव चैप्टर, यानी कि जिसका कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा। तो ये ओवरव्यू देता हूँ मैं पैसेज के बारे में कि तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है, एम के स्टालिन की जो गवर्नमेंट है इस समय, चीफ मिनिस्टर जो एम के स्टालिन है, नीट को लेके बड़ा इशू चल रहा है कि नीट के एग्ज़ाम के बिना ही इनकी पार्टी ने वादा दिया था कि कोई नीट का एग्ज़ाम मैंडेटरी नहीं होगा, 12th के बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन के थ्रू आपको जॉब मिल जाएगी, मतलब जॉब इन द सेंस कि एडमिशन मिल जाएगा नीट के कॉलेजेस में। सो यहाँ पर विद होल्डिंग असेंट, मतलब रोक लिया गया इन्होंने इनकी असेंट को। विद द प्रेसिडेंट विद होल्डिंग असेंट फॉर तमिलनाडु एडमिशन टू कुछ कॉलेज। अभी भी ब्रेस मतलब लड़ रहा है, लगा के बैठा है दिल से, ठीक है। स्ट्रैटेजीज वगैरह, एग्जाम्शंस, इनकन्क्लूसिव, मतलब कुछ कुछ लाइनें इसमें बड़ी प्यारी हैं। तो ओवरव्यू इस तरीके का है कि एम के स्टालिन की सरकार चाहती है कि नीट एग्जामिनेशन के बिना ही लोगों को एडमिशन मिल जाए। तो इन्होंने क्या किया, इसमें कुछ आर्टिकल 254 के बारे में भी बात होगी कि आर्टिकल 254 जो है वो ग्रांट देता है प्रेसिडेंट को कि वो बिल पास कर सके, ठीक है, इन कॉन्करेंट लिस्ट मैटर्स। तो इस तरीके का कुछ चल रहा है। तो मैं इसको ना, इसमें क्विज़ अवेलेबल नहीं है, शायद इन्होंने कुछ गड़बड़ की है, शायद क्विज़ अवेलेबल नहीं हो पा रहा, लेकिन ये इसी को लेके है, इसको आप देख लेंगे। चौथा वाला थोड़ा डिस स्पेलिंग कंसर्न है। हाँ, चौथा वाला काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये अभी हाल ही में हमारे मोदी जी की एक विज़िट हुई थी 4 से 6 अप्रैल की, श्रीलंका की विज़िट। इसमें देखिए क्या बोला गया है कि इसमें दो जानने वाली है कि जेवीपी और एनपीपी। जेवीपी जो है जनाथा विमुक्ता पेरमुना, ये कोलंबो के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये मोदी जी से मिले हैं। और इनकी पार्टी जो है नेशनल पीपल्स पावर पार्टी है, और इन्होंने मोदी जी को हाईएस्ट ऑनर भी दिया इनके फॉरेन लीडर्स का। और एक मैनेजमेंट नहीं बोलूँगा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन्होंने साइन किया है। तो बीते वर्ष में इनकी पार्टी के रिलेशन अच्छे नहीं थे मोदी जी के साथ, मतलब इंडियाज़ की न्यू दिल्ली गवर्नमेंट के साथ। लेकिन अब जिस तरीके का इन्होंने रुख दिखाया है, दिस शोज़ दैट दे आर वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स द रिलेशनशिप विद दैट ऑफ इंडिया। और जो कंक्लूजन निकला है कि दे विल नॉट अलाउ एनी कंट्री, द थर्ड पार्टी, टू हैव एनी इन्फ्लेक्शन और फियर, और विल नॉट अलाउ द टेरिटरी टू बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया, ठीक है। और भी चीज़ें इन्होंने बोली है, एक 1987 के अकॉर्ड को लेके है, तमिल वाल से रिलेटेड। और इसमें क्या है कि एक और चीज़ इन्होंने मेंशन की है, मछुआरों का जिक्र किया इन्होंने, ठीक है। तो ये मैंने किया था, इसमें मेरा एक गलत गया है, तो ये मैं दिखा देता हूँ आपको। तो इसमें जैसे बोला गया कि ये पैसेज काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है, ठीक है। दूसरा फिर जैसे कि इसमें किस चीज़ को लेके बात की गई है कि मोदी विजिट से थ्रू टाइज को अच्छा करना। तीसरा इन्होंने बोला कि जो इनकी गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड कोऑपरेटिव सोच रही है, ठीक है। इशू देख ले क्या क्या रिलेटेड है, वो फिशरमैन के इशू पे इन्होंने बात की। फिर बात करता हूँ वैक्सीशियस का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा अनोइंग। फिर मैं देखो यहाँ पर बोला कि रात थी, सब कुछ शांत था, एक कुत्ते ने भौंका और फिर बाकी कुत्ते भी उसके साथ भौंक पड़े।
तो इसमें ABDC हो जाएगा। अगला देखो G20 की समिट को लेके है कि इसमें सीधा क्लियर था, ये आप निकाल लोगे, मतलब BCD है तो ठीक है। अब ये वाला भी काफ़ी इम्पोर्टेंट, गिग वर्कर्स का मतलब होता है पता नहीं ये ना चाहते हुए भी यही लगा, ई से स्टार्ट था ये, तो ये मेरा सही है वैसे। तो गिग वर्कर्स की बात कर रहा है कि इलेक्टिव लार्ज प्रोसेस, इस पर आप सर्च करना गिग वर्कर्स के बारे में, आपको बदल जाएगा 40 आउट ऑफ 43 कंट्रीज़। फिर अंडर हेल्मिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है इसका मतलब। अंडर हेल्मिंग मतलब डिसअपॉइंटिंग, थ्रिलिंग का मतलब जोश बढ़ देगा, स्टिमुलेटिंग पता ही है। आगे देखिए सेप्टिकल का मतलब डाउटफुल। फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, एविडेंट का मतलब बहुत ज़्यादा अपेरेंट, मतलब इसका अपोजिट बताना था तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कंडेमनेबल का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा प्रेज बोर्ड दी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए गेट विंड ऑफ मतलब हेयर ऑफ द इंफॉर्मेशन ट्राइंग टू, उसके बाद कीप एन आई ऑन हिम मतलब टू लुक आफ्टर समथिंग यू इग्नोर, समवन हू लुक्स ब्राइटर साइड दैट इज ऑप्टिमिस्टिक। नार्सिसिस्ट का मतलब होता है कि मतलब आत्म प्रेमी, स्वयं का प्रेमी, बहुत ज़्यादा विकेट टाइप में हो गया, एक्सेसिव इंटरेस्ट एडवाइस ऑफ देमसेल्फ सिर्फ, ठीक है। बाकी इसमें रीसेट की स्पेलिंग थोड़ी गलत है, ठीक है। रीसेट आपको पता ही है, रसीद वगैरह। इसमें एक्सटर्नल पता नहीं क्या वर्ड है, एग्जिस्टेंशलिज्म है, एग्जिस्टेंशलिज्म मतलब फिलोसफिकल थ्योरी, आस्थावाद टाइप में, एग्जिस्टेंटिक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑफनली कुछ नहीं होता, ऑफन होता है। इसमें मैंने बताया था शैल आई मीटिंग यूज, शैल आई बी मीटिंग यूज सून होगा, तो उसमें बड़ा अच्छे तरीके से किया है कि IB के साथ वैसे फर्स्ट पर्सन यूज़ करते हैं, IB के साथ हम विल यूज़ करते हैं, तो शैल यूज़ हो जाएगा क्वेश्चन मार्क में। अजीत अर्लीस्ट एवरीवन, देखो ज़्यादा कुछ लेंगे नहीं इसमें एडवर्सली था कि फिर इसके वास्तुशास्त्र को लेके एक बड़ा ज़बरदस्त है, ये सेंस था। आउटग्रोन का मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, यानी कि हम बड़े हो चुके हैं, उस चीज़ से बाहर निकल चुके हैं, वो चीज़ हमारे हाथ से बदल चुकी है। फिर यहाँ पर एप्लीकेबल टू हो जाएगा और फिर उसके बाद मेयर क्लटर। सो थैंक यू वेरी मच। एक इसमें नहीं मिल पाया लेकिन उसको भी डालेंगे।